बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा, हम लोग ने 10th क्लास मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 2 शुरू किया हुआ है। तो एक्सरसाइज 2.1 में हम लोगों ने तफसील के साथ डिस्क्रिमिनेंट फार्म के बारे में मैंने आपको बताया, फिर 4-5 क्वेश्चन भी किए। इसके बाद आज का जो हमारा टॉपिक है वो है नेचर ऑफ रूट्स। नेचर ऑफ रूट्स यानी हमने पहले चैप्टर में क्वाड्रेटिक इक्वेशन को डिस्कस किया और उसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स निकाले, यानी एक्स की वैल्यूज निकाली। एक्स की क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो रूट्स होते हैं, आप जानते हैं, और उसमें एक्स की वैल्यूज निकाली। अब हमने इसमें डिस्कस ये करना है कि जो रूट्स होंगे वो किस किस्म के होंगे, यानी निकालना नहीं है, यानी कुछ बातें मैं आपको समझाऊंगा, उस बातों से आप लोगों ने नतीजा अखज़ करना है कि रूट्स तो है लेकिन किस किस्म के हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 में। फिर किस किस्म के है, क्वेश्चन नंबर 3 में उसको वेरीफाई भी करेंगे कि वाकई वो है। किस किस्म का मतलब ये है कि रूट्स या तो रियल होंगे या इमेजिनरी होंगे, या इमेजिनरी और कम्प्लेक्स एक ही कैटेगरी में, रियल रियल होंगे या इक्वल होंगे या रैशनल होंगे या इरेशनल होंगे। सिर्फ बताना है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसके रूट्स ये होंगे, निकालना नहीं है। कैसे भाई? मिसाल के तौर पर मैंने लिखा है कि नेचर ऑफ रूट्स में, यानी रूट्स रूट्स का मतलब क्या है? एक्स की वैल्यूज। वी नो दैट रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप जहन में रखे, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, और ए कभी 0 के इक्वल नहीं होगा। और यानी इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स जनरल तौर पर हम ये कहते हैं कि एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac रेडिकल साइन अपॉन 2a। तो प्लस माइनस का मतलब है एक एक्स की वैल्यू प्लस में होगी, एक माइनस में होगी। तो जनरल तौर पर हम ये कह सकते हैं कि इसके दो रूट्स हैं। कौन कौन से उसकी बात नहीं कर रहा, सिर्फ ये बताना है कि कौन कौन से। एक है एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस बी स्क्वायर माइनस 4ac अंडर रूट अपॉन 2a। दूसरा है एक्स इज इक्वल टू माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अंडर रूट अपॉन 2, यानी दो रूट्स हो गए। अब इन रूट्स का इन्हिसार इस चीज पर है, डिस्क्रिमिनेंट पर है। अब डिस्क्रिमिनेंट से हम लोगों ने जो हमने कहा था, हमने फैसला करना है कि डिस्क्रिमिनेंट से पता चलता है कि ये इमेजिनरी होंगे, रियल होंगे, रैशनल होंगे, इरेशनल होंगे, इक्वल होंगे। ये हमने डिस्कस करना है। बहुत कीमती चीज बता रहा हूं, आप गौर से सुनना। तो पहला मैंने एक पॉइंट लिखा है कि इफ बी स्क्वायर माइनस 4ac इज लेस देन 0, देन रूट्स आर इमेजिनरी या कम्प्लेक्स। मेरे बच्चों, अगर हम लोग मिसाल के तौर पर हमारे पास एक इक्वेशन है कि एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, तो इसके रूट्स मैं निकालना चाहता हूं। आप रूट्स कैसे निकालेंगे? डिस्क्रिमिनेंट से, यानी a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 2, c इज इक्वल टू 5। तो डिस्क किसका निकाले मेरा बेटा? डिस्क है बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी क्या है? 2 का स्क्वायर माइनस 4 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 5, तो ये आएगा 4 माइनस 20 यानी माइनस 16। तो आप देखें डिस्क नेगेटिव आ गया, यानी डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू नेगेटिव आ गई। जब भी आप किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करेंगे तो आप उसको देखेंगे, उसकी वैल्यू को, ये नेगेटिव आ गया, तो आपने समझना है कि इसके जो रूट्स होंगे वो इमेजिनरी होंगे, निकालने नहीं है, सिर्फ ऐसे बताना है। तो मैंने यहां लिखा कि इफ बी स्क्वायर माइनस 4ac यानी डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0, यानी 0 से छोटा। 0 से छोटा क्या होता है? नेगेटिव। ये नेगेटिव है, तो देन द रूट्स आर इमेजिनरी या कम्प्लेक्स होंगे। तो पहली बात मैंने ये आपको बताई कि रूट्स मालूम, रूट्स किस किस्म के होंगे उसका इन्हिसार डिस्क्रिमिनेंट पर है।
अगर डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव आ गया तो उस इक्वेशन के रूट्स इमेजिनरी होंगे, कॉम्प्लेक्स होंगे। कैसे? मैंने एक मिसाल दी। मिसाल के तौर पर हमारे पास जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो ये है कि माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac रेडिकल साइन डिवाइडेड बाई 2a। तो x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac की जगह मैं क्या लिख दूं? माइनस 16 लिख दूं तो अपान 2a। मिसाल दे रहा हूं। तो अंडर रूट के अंदर जब माइनस आ जाता है तो उसके रूट्स क्या होंगे मेरे बच्चों? इमेजिनरी होते हैं। हमने उसमें दूसरे चैप्टर 9th में पढ़ा था कि नेगेटिव आ गया रेडिकल साइन में, क्योंकि हम जानते हैं माइनस 1 अंडर रूट जो होता है वो आयोटा स्क्वायर के बराबर होता है, या सॉरी आयोटा होता है। तो हमने आयोटा से मुराद इमेजिनरी है, माइनस 1 अंडर रूट। यानी अंडर रूट के अंदर अगर माइनस आ गया तो रूट्स क्या होंगे? इमेजिनरी। हमने रूट्स निकालने नहीं है, सिर्फ वो बताना, निशानी बतानी है कि कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको दे दे और उसका आप डिस्क्रिमिनेंट निकाल लें। अगर डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव आ गया, लेस देन 0 हो गया, तो आपने फैसला जारी कर देना है जो भी रूट्स होंगे वो इमेजिनरी होंगे या कॉम्प्लेक्स होंगे। मेरी बात समझ आ गई मेरा बेटा? तो ये पहला हमारा वो था, सिलसिला था, पहली बात। अब हम लोग दूसरे पॉइंट को डिस्कस करते हैं। दूसरा पॉइंट ये है कि अगर आप लोग लिखें एफ बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0, देन रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। दूसरी बात, हम कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको देंगे तो उसके रूट्स मालूम नहीं करना, बताना है कि किस किस्म के होंगे। तो मैंने कहा कि अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 आ गया, यानी पॉजिटिव नंबर आ गया, तो रूट्स क्या होंगे? रियल एंड डिस्टिंक्ट। डिस्टिंक्ट का मतलब मुख्तलिफ, डिस्टिंक्ट। रियल नंबर को कहते हैं। रियल नंबर क्या होते हैं मेरे बच्चों? कि रियल नंबर जो होता है वो रैशनल यूनियन इरेशनल होता है। रैशनल क्या होते हैं? हम कहते हैं x सच दैट x इज इक्वल टू p अपॉन q, वेयर p व q बिलोंग्स टू इंटीजर एंड q डज नॉट इक्वल टू 0। यानी अपान की सूरत, जिन नंबर को अपान की सूरत में लिख सकते हैं, बटे की सूरत में लिख सकते हैं, डिवाइड की सूरत में लिख सकते हैं, बाई की सूरत में लिख सकते हैं, उनको रैशनल कहते हैं। यानी अंडर रूट के अलावा जितने भी नंबर है, 2 है, 3 है, -5 4 है, 2 अपॉन 3 है, 5 अपॉन 4 है, जितने भी नंबर है 0 है, ये सारे क्या है बेटा? रैशनल है। और इरेशनल क्या होते हैं? क्यू डैश। वो आप जानते हो मेरे प्यारे बच्चों कि x सच दैट x डज नॉट इक्वल टू p अपॉन q, और वेयर p व q बिलोंग्स टू इंटीजर्स एंड q डज नॉट इक्वल टू 0 के, जिसको बटे की सूरत में नहीं लिख सकते। मिसाल के तौर पर अगर हम बटे की सूरत में लिख सकते हैं, 6 लिखा हुआ है तो हम 6 को लिख सकते हैं 12 अपॉन 2, एक ही बात है, तो ये बटा हो गया। लेकिन अगर अंडर रूट वाला है 3 अंडर रूट, तो इसको हम लोग बटे की सूरत में लिख सकते हैं 3 अंडर रूट अपॉन 1, ठीक है। लेकिन उसने कहा कि जो ये ऊपर वाला और नीचे वाला जिसका नाम p और q लिखा हुआ है ये इंटीजर होना चाहिए। ये तो इंटीजर नहीं है। इंटीजर तो आप जानते हैं, इंटीजर होता है 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3। ये तो अंडर रूट में आ गया, तो यानी ये शर्त पूरी नहीं हो रही। यानी अंडर रूट वाले नंबर को कभी बटे की सूरत में नहीं लिख सकते, तो इसको हम कहेंगे, लिख तो सकते हैं लेकिन वो इंटीजर का होना जरूरी है। तो यानी मुख्तसरन के जितने रेडिकल साइन वाले हैं, अंडर रूट वाले नंबर्स है, वो सारे क्या है मेरे प्यारे बच्चों? वो इरेशनल है। यानी इरेशनल और रैशनल दोनों मिलकर क्या बनाते रहे? यानी ऐसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिनके रूट्स जो है
रियल होंगे, रियल की बात की है, तो उसका डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा? पॉजिटिव होना चाहिए। मिसाल के तौर पर मैं एक मिसाल देता हूं आपको। मिसाल के तौर पर मैं कहता हूं कि बी स्क्वायर माइनस 4ac हमारे पास आ गया 17 आ गया, पॉजिटिव नंबर है, ग्रेटर देन 0 है। तो अगर मैं x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस यहाँ बी स्क्वायर माइनस 4ac अंडर रूट अपान 2a लिख दूं, तो x बराबर है माइनस बी प्लस माइनस 17 अंडर रूट अपान 2a। तो अंडर रूट की शक्ल में जब आ गया कोई नंबर, तो ये क्या हो गया? इरेशनल हो गया। इरेशनल किसका बेटा है? रियल का है। तो हम कहेंगे ये क्या है कि ये इसके जो भी इक्वेशन होगी उसके रूट्स क्या होंगे? रियल होंगे। दूसरी बात की डिस्टिंक्ट मुख्तलिफ होंगे। मुख्तलिफ से मुराद ये है कि दो रूट्स है, एक्स बराबर है माइनस बी प्लस अंडर रूट 7 अपान 2a। दूसरा है एक्स इज इक्वल टू माइनस बी माइनस अंडर रूट 17 अपान 2a। ये कुछ और रूट है, ये कुछ और है। क्या है? ये प्लस है और ये मेरे से, तो दो रूट्स हो गए और दोनों में फर्क आ गया, डिस्टिंक्ट हो गए। तो इसलिए जब बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0 आ गया, तो जो भी इक्वेशन होगी उसके रूट्स क्या होंगे? रियल होंगे और डिस्टिंक्ट भी होंगे। लेकिन अगर फर्ज किया बी स्क्वायर माइनस 4ac इज 16 आ गया, ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ये परफेक्ट स्क्वायर आ गया। तो अगर इसमें हम पुट करें x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस 16 अंडर रूट अपान 2a, तो x बराबर है माइनस बी प्लस माइनस 4 आ जाएगा। तो आप देखें अंडर रूट खत्म, 16 का अंडर रूट 4 होता है। तो आप देखें अंडर रूट खत्म हो गया। जब अंडर रूट खत्म हो गया तो ये आपका रैशनल हो गया। बेटा किसका है? रियल का है। तो एक जहन में रखना बात कि अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac यानी जिसका नाम डिस्क्रिमिनेंट है ग्रेटर देन 0 हो गया, तो उसके रूट्स रियल होंगे। पक्की बात। अब रियल के भी दो बातें हैं। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac परफेक्ट स्क्वायर आ गया तो आपका रैशनल होगा, रियल तो होगा, रैशनल होगा। और अगर परफेक्ट स्क्वायर नहीं आया तो वो क्या होगा? इरेशनल होगा। यानी रियल भी होगा, रियल तो पॉजिटिव के लिए है। फिर बारीकी में जाएंगे, अगर परफेक्ट स्क्वायर यानी 16 आ गया, 25 आ गया, 36 आ गया, 49 आ गया, तो वो रियल रैशनल बन जाएंगे। अगर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो वो क्या हो जाएंगे? इरेशनल हो जाएंगे। यानी रियल, रैशनल और इरेशनल। तो ये फिर आगे हम कर... अच्छा बेटा, हमारा लेक्चर जारी है। तो हमने ये दूसरा पॉइंट ये लिखा कि इफ बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0 देन रूट्स आर, क्या फैसला हो गया कि रियल एंड डिस्टिंक्ट भी लिखो, या इसको हम लोग अनइक्वल भी कहते हैं, यानी दोनों रूट्स बराबर नहीं होंगे। ठीक हो गया। अब पॉजिटिव नंबर दो किस्म के हो गए। एक अगर आ गया परफेक्ट स्क्वायर, यानी मिसाल के तौर पर आ गया 16, तो मैंने प्रूफ कराया कि ये जो है आपका क्या होगा? रैशनल रूट्स होंगे। दूसरा मैंने अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 17, ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो रूट्स क्या होंगे? आपके इरेशनल होंगे। यानी मैं फिर बताना चाहता हूं कि आपने मिसाल की तो मिसाल दे देता हूँ, एक्स की 2 प्लस 3x और प्लस 1 इज इक्वल टू 0। आपके पास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, a इज इक्वल टू 1 है, b इज इक्वल टू 3 है, और b इज इक्वल टू इसको हम लोग 8 लिख देते हैं, और c इज इक्वल टू 1 लिखते हैं। तो डिस्क मालूम कर लो। बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर क्या है? 8 का स्क्वायर माइनस 4 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 1 64 माइनस 4 यानी 60 आ गया। तो डिस्क जो हो गया आपका मेरे बच्चों ग्रेटर देन 0 आ गया, पॉजिटिव आ गया। जब पॉजिटिव आ गया आपने फैसला किया कि रूट्स रियल है, ये तो फैसला हो गया। अब मजीद देखेंगे कि अगर ये 60 है, ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो हम कहेंगे इसके रूट्स क्या होंगे? इरेशनल होंगे। अगर फर्ज किया कि यहाँ जो है आपका 64 आ जाता, ये परफेक्ट स्क्वायर आ जाता, तो रूट्स क्या हो गए?
रैशनल होंगे, वो मैंने प्रूफ कराया। यानी 3 बातें ध्यान में रखना, अगर पॉजिटिव आ गया डिस्क्रिमिनेंट, पॉजिटिव आ गया तो आप कहोगे रियल है और अनइक्वल है, ठीक। फिर अगर मजीद देखेंगे कि अगर ये परफेक्ट स्क्वायर आ गया यानी 64 आ गया तो हम कहेंगे ये रूट्स रियल भी हैं और रैशनल भी हैं और अनइक्वल भी हैं। अगर परफेक्ट स्क्वायर नहीं आया है पॉजिटिव तो हम कहेंगे रूट्स क्या आएंगे, रियल भी हैं और इरेशनल भी हैं और अनइक्वल भी हैं। ये एक बात क्लियर हो गई, जब मैं सवाल कराऊंगा आपको समझ आ जाएगा। अब इसके बाद तीसरी बात, बल्कि चौथी बात हो जाएगी। मिसाल के तौर पर अगर आपके पास आ गया सवाल नंबर, पता नहीं मैंने 3 लिख रहा हूं, एक एफ बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0, देन रूट्स आर रियल तो कहेंगे, हकीकी अदाद, एंड इक्वल कहेंगे, बराबर होंगे। बी स्क्वायर माइनस 4ac यानी डिस्क्रिमिनेंट अगर 0 के बराबर आ गया, रूट्स क्या होंगे, रियल भी होंगे और इक्वल भी होंगे। कैसे? मिसाल के तौर पर एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9 इज इक्वल टू 0, एक इक्वेशन है क्वाड्रेटिक। ए किसके इक्वल है 1, बी किसके इक्वल है 6, सी किसके इक्वल है 9। तो डिस्क निकालो भी, रूट्स के अनुसार किस पर है, डिस्क्रिमिनेंट पर। बी स्क्वायर माइनस 4ac यानी 6 का स्क्वायर माइनस 4 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 9 36 माइनस 36, क्या जवाब आ गया 0। मैंने कहा कि बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 के इक्वल है, 0 के इक्वल आ गया तो आप कहेंगे रूट्स क्या है, रियल एंड इक्वल है। कैसे मेरे बच्चों? मैं इसके रूट्स निकालता हूं। मिसाल के तौर पर इसको मैं पहले चैप्टर की तरह हल करता हूं। ये एक्स स्क्वायर, एक्स का होल स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई एक्स मल्टीप्लाई 3 प्लस 6 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। एक परफेक्ट स्क्वायर बनाया तो x प्लस 3 का होल स्क्वायर हो जाएगा इज इक्वल टू 0, और स्क्वायर का मतलब इसको 2 दफा लिख दिया, x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। आइदर x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 और x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 0 माइनस 3, x इज इक्वल टू 0 माइनस 3, x इज इक्वल टू माइनस 3 और x इज इक्वल टू माइनस 3 के ये दो रूट्स आएंगे। जी मेरे बच्चों, डिस्क्रिमिनेंट 0, मैंने कहा रूट्स रियल, ये रूट्स मैंने निकाल दिया, रियल है या नहीं है, रियल है। फिर मैंने कहा इक्वल, दोनों बराबर है। तो आपने निकालना नहीं है, मैंने मिसाल दिया। आप जब भी कहेंगे कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन देंगे कि बताओ भी इसके रूट्स किस किस्म के होंगे, तो आप फौरन उसका डिस्क्रिमिनेंट मालूम करोगे। डिस्क्रिमिनेंट जब मालूम हो जाएगा फिर उसकी वैल्यू देखेंगे। अगर 0 आ गया, जैसे इस पॉइंट को हम डिस्कस कर रहे हैं कि बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 के बराबर है, 0 के बराबर है, आ गया तो आप कहेंगे भी जो भी होंगे हमें नहीं पता, लेकिन जो भी रूट्स होंगे इक्वल भी होंगे और रियल भी होंगे। मेरी बात समझ आ रही बेटा? और तीसरी बात, एक अहम बात बताऊं कि अगर इक्वल टू 0 आ गया तो याद रखना ये जो एक्सप्रेशन होती है, इसको एक्सप्रेशन पूरी को इक्वेशन बोलते हैं, ये एक्सप्रेशन है। ये जो एक्सप्रेशन होती है ये परफेक्ट स्क्वायर होती है। अगर लेफ्ट हैंड साइड में जो एक्सप्रेशन परफेक्ट स्क्वायर हो, ये परफेक्ट स्क्वायर मैंने प्रूफ कराया, तो भी रूट्स क्या होंगे, रियल होंगे। अगर आपको कोई कहे कि इस इक्वेशन में जो ये एक्सप्रेशन है परफेक्ट स्क्वायर है, तो आप फौरन फैसला करोगे इसके रूट्स क्या होंगे, इक्वल होंगे, रियल भी होंगे, इक्वल भी होंगे। यानी दूसरे इन द अदर सेंस कह रहा हूं कि अगर कोई एक एक्सप्रेशन दे दें कि ये परफेक्ट स्क्वायर है, इसके रूट्स निकालो, आप कहेंगे अगर ये परफेक्ट स्क्वायर है तो इसके रूट्स जो भी होंगे वो इक्वल होंगे। यानी अलगर्ज कहने का मकसद ये है कि आपने रूट्स निकालने नहीं है, आपने डिस्क्रिमिनेंट से फैसला करना है कि रूट्स किस किस्म के होंगे। मेरी बात समझ आ गई बेटा? उम्मीद काफ़ी है आप लोग इसको समझोगे, क्योंकि अगला क्वेश्चन जब मैं पढ़ाऊंगा आपको आपने फैसले करने हैं कि इक्वेशन दूंगा कि बताओ इसके रूट्स किस किस्म के होंगे, रियल होंगे, इमेजिनरी होंगे और इक्वल होंगे, रैशनल होंगे, इरेशनल होंगे, परफेक्ट स्क्वायर होंगे, फला फला, ये सारा फिर आप फैसले करोगे इंशाल्लाह। इसको अच्छे तरीके से बार बार इसको वो कर लो, रीड कर लो, पढ़ लो, सीख लो, फिर दोबारा वो करो, सुनो, बार बार सुनो, ये बहुत कीमती चीज़ है। तो यहाँ से हमने
पहला स्टेप ये लिया कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया, समझाया क्या होती है, कैसे होती है, उसके रूट्स निकाले। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ गए हैं कि रूट्स निकालने नहीं है, बल्कि हमने ये फैसला करना है कि इस इक्वेशन के जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी किस किस्म के रूट्स हैं। किस किस्म से मुराद क्या है, हम बाउंड है इमेजिनरी, कॉम्प्लेक्स, एक ही बात, रियल, रियल हो गया, फिर रियल के दो बेटे हो गए, रैशनल और इरेशनल हो गया, फिर इक्वल हो गया। तो ये सारी बातें सिर्फ हमने डिस्क्रिमिनेंट्स को रीड करके, देख कर, निकाल कर फैसला करेंगे कि इसके रूट्स ऐसे होंगे। फिर जब ऐसे होंगे फिर तीसरा सवाल मैं बताऊंगा, वेरिफिकेशन भी कराऊंगा कि आप कहेंगे फर्स्ट के इसके रूट्स इक्वल होंगे, फिर मैं वेरीफाई करके, वेरिफिकेशन के लिए क्या करोगे, फैक्टराइजेशन कर सकते हो, कंप्लीटिंग स्क्वायर कर सकते हो, क्वाड्रेटिक फार्मूला का इस्तेमाल करके आप किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करके। अल्लाह हाफिज।